मोदी अगर किसी से डरता है तो वो राहुल गांधी से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको काफ़ी कुछ सच्चाइयों का पता है। जैसे राफेल के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने जो इनपुट निकाल करके लाए थे, उसी प्रकार इनकी साठगांठ का भी राहुल गांधी के पास कुछ ऐसा रहा होगा, जिसकी वजह से मोदी सरकार जो है राहुल गांधी से इतना घबरा गई कि उन्होंने साम दाम दंड भेद अपना करके इनकी सदस्यता को रद्द करना पड़ा। अडानी पर सवाल करने की कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ रही है अपनी सदस्यता रद्द होकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है। हो सका है संसद के अंदर वो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। वो वहाँ संसद में अपनी आवाज़ उठाते थे, संसद से अगर सदस्यता रद्द होगी तो अब सड़क के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएंगे, और सड़क के ऊपर अपनी आवाज़ नहीं, उनकी आवाज़ लोगों के दिलों में है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी आवाज़ को किसी भी तरीके से दबाया जा सकता, और ये लोकतंत्र की हत्या है एक प्रकार से, जिस प्रकार से उनको निकाला गया है। और क्योंकि राहुल गांधी बड़ी मजबूती से आम नागरिक की, किसान की, मजदूर की और हर वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते थे, इसलिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को सदन में होना जरूरी। नीरव मोदी था, जो दूसरे जो मोदी थे, तो उनके ऊपर तो चार्जेस थे और वो देश छोड़ करके भागे हुए थे। तो उनके बारे में जो भी कुछ बोला राहुल गांधी ने, वो बिल्कुल सत्य बोला था, और इस बाबत उनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अडानी ने जो है इलेक्शन के दौरान इनके कैंपेन में और बहुत सारी मदद की थी, तो इसलिए जो है वो अडानी का साथ दे रहे। मोदी जी को विपक्ष को कमजोर करने, डेमोक्रेसी की हत्या करने के लिए, बाबा साहब का संविधान चेंज करने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। लोकतंत्र की रक्षा का तो ये राहुल गांधी का इसका वो उदाहरण है। डेफेमेशन के इसमें कंपनसेशन दिया जाता है, न की सजा होती है, कभी ईडी लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, मोनोपोली दिखा रहे हैं। जब राहुल गांधी जी ने जो है कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए अपना भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा की है, किसान को जोड़ो, किसान की दयनीय दिशा, किसान कितना उस पर रहा है, उन्होंने किसान की पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई। एट्रोसिटी एक्ट हुआ 2018 में, उसमें भी इन्होंने आवाज़ उठाई, फिर वो उन्हें विड्रा करना पड़ा। एक समय ऐसा था जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कुर्सी आडवाणी जी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए अपने 2 सांसदों और उनसे इस्तीफा दिलवा के विपक्ष जिंदा किया था, ताकि विपक्ष की आवाज़ बने और देश में विपक्ष जिंदा हो। एक वो समय था और एक आज ये समय है जो मोदी जी जान करके विपक्ष को ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक साजिश के तहत झूठा न्यायपालिका में सज़ा दिलवा कर और उनकी सदस्यता भंग करके। तो यह उन मोदी जी को अपने वह समय भी याद करना चाहिए भाजपा पार्टी का, जिस समय राहुल गांधी जी की दादी जी ने जो खुद के सांसदों की सदस्यता 2 से उनसे वापस करवा के इनके 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को सदन के अंदर बिठाया था ताकि जनता की आवाज़ उठाए। तो अब वो समय बिल्कुल विपरीत आ चुका है, तो अब जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के उनके साथ खड़ी है जनता, और जो जनता की समस्याएं थी वही राहुल गांधी जी उठा रहे थे, कोई उनकी पर्सनल समस्या नहीं थी। सिर्फ जो फोटो उन्होंने दिखाई, सिर्फ एक सवाल किया फोटो दिखा के, आप इसका जवाब दीजिए मोदी जी। जैसे सवाल किया उसी टाइम माइक बंद कर दिया जाता है और संसद को बीच में रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं इनको भय हो गया था तुम्हारे पास राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब नहीं है, तो आनन फानन में इन्होंने सदस्यता रद्द करी है और बंगले से बाहर किया है। बट मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो लोग अदानी के साथ मिलजुल कर, क्योंकि मोदी जी का कार्यालय जो चल रहा है वो पूरा अदानी के साथ नहीं चल रहा है, वो उनका ही तरफ से और उनकी जी हुजूरी से ही चल रहा है। इसलिए मोदी नहीं चाह रहा है कि अदानी को साइड ऑफ करना है, इसीलिए उसको पसंद भी नहीं करता है कि कोई अदानी के ऊपर कोई क्वेश्चन लगाए या कोई उनसे बातचीत करे कोई उसके, इसीलिए वो राहुल जी को दबाना चाह रहे हैं। ये देख सिंपल ही चीज़, अगर कोई बंदा किसी चीज़ को, किसी को घोटाला या किसी चीज़ को हाईलाइट करेगा, पब्लिक के सामने रखेगा, तो ऑटोमेटिक है भाई उनके हाथ में सीबीआई ईडी सब कुछ है, तो उन्होंने तो मतलब जो भी बोलेगा उसको बंद कराने का ये इलाज है। राहुल गांधी वैसे रुकने वाले नहीं थे, संसद में आवाज़ उठाया करते, अब संसद की सदस्यता रद्द करवा दी तो ऑटोमेटिक है वो, हाँ अब भी वो बाहर से बोलेंगे। नीरव मोदी थे, विजय माल्या थे, इनकी कहीं ना कहीं साठगांठ थी सरकार के साथ। आम पब्लिक में तो यही चीज़ है। बस राहुल गांधी हमारे भाई विपक्ष के नेता थे, एक पब्लिक की आवाज़ उठाई उन्होंने, और जो उनके साथ उसका बदला उन्होंने सदस्यता रद्द करने का जो भी राजनीतिकरण हुआ वो गलत हुआ। वो पब्लिक नहीं रही, अगर भाई जाति धर्म के नाम पर बांट दो। अब लोगों हर मुद्दे को समझते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इनका जीरो करप्शन की नीति थी उसका कहीं ना कहीं
भेद खुला है। तो आम आदमी में तो हम नहीं समझते कि आम आदमी इस चीज़ ने लेकर बीजेपी को कोई फायदा होगा, नुकसान ही होगा। दोस्तों वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।